वहां मोरया गोस्वामी के सामने मेरे शंकर जब देख रहे हैं कि ये मेरी भक्ति में डूबा हुआ है, मुझे देख नहीं रहा, मुझे निहार नहीं रहा, तब भगवान शंकर उसके कानों में गणेश का पूजन का स्मरण बता देते हैं कि अब मैं मिलने नहीं आऊंगा तेरे को, अब जो आएगा वो तो मेरा पुत्र आएगा, मेरा छोटा पुत्र तुझसे मिलने आएगा, गणेश का भजन कर, गणेश का स्मरण कर। मंत्र दे दिया, ओम गम गणपते नमः। ये शिव का दिया हुआ मंत्र है, शंकर का। कुछ मंत्र शिव महापुराण में इतने सुंदर सुंदर आए हैं, अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी जिंदगी बना सकता है। कुछ मंत्र, एक मंत्र आपको कल बताया था एक मंत्र आज, ओम गम गणपतये नमः। एक मंत्र पहले दिन की कथा में बताया था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय के मंत्र करवा लो और मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, लेवल बराबर हो जाता है, मात्र एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र। कुछ मंत्र होते हैं, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र, जैसे भागवत जी का मूल मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु पुराण का श्री नारायणाय नमः, उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा मंत्र आपको बताया था सरस्वती का, याद है, ओम सरस्वते नमः। तीसरा मंत्र कौन सा है, ओम गम गणपतये नमः। मंत्र भगवान शिव ने प्रदान कर दिया, शंकर मंत्र दिया, मोरया उस मंत्र का स्मरण करने लगा। दुनिया के लोग संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, भगत को, उपासक को पागल कहते हैं। आप भी रोज रोज कथा में आओगे तो मोहल्ले के लोग आपको हमेशा एक ही बात कहेंगे, जल्दी सज धज के पगली। जब दुनिया के लोगों ने मीरा को नहीं छोड़ा, कर्मा नामदेव को नहीं छोड़ा, तुकाराम रामकृष्ण परमहंस को नहीं छोड़ा, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को लोग पागल कर देते थे, तो फिर आप और हम क्या लगे, हम क्या। और निवेदन है, भागवत जी में कथा आती है, ऋषभ देव जी के वंश में भरत जी हुए और भरत जी को फिर वंश में हिरण की योनि मिल गई, हिरण की योनि से फिर छूटे तो नाम भरत पड़ गया, और वो भरत को लोगों ने जड़ भरत कहा। कौन सा भरत? जड़। जड़ मतलब पागल। दुनिया का सबसे बड़ा पागल खाना भी आगरा में ही है, ठीक है। और मेरी सोच से तो इससे बड़ा पागल खाना वृंदावन में है, मेरी सोच से। यहां पर लोग जो पागल हो जाते हैं तब आते हैं, और वृंदावन में लोग जाकर पागल हो जाते हैं भगवान की भक्ति में, इतने डूब जाते हैं कि वो सुध नहीं रहे थे, शुद्धता चली जाए, उनकी शुद्ध नहीं है, वो भक्ति में पागल। माला बिहारी जी के लिए ले जाते हैं, जब बिहारी जी के लिए ले गए तो बिहारी को चढ़ गई, तो फिर वापस क्यों मांग रहे हो, फिर भी मांग के खुद पहन के खिलाओ। बाकी बिहारी मंदिर के बाद खुद माला पहन के ऐसे चले जैसे सबसे बड़े बिहारी जी है कि नहीं पागल बोला।
अरे बोले जम के अगला बिहारी जी के लिए प्रसाद ले जा रहे तो पूछ के ले जा रहा है, भैया क्या रुपए किलो? 300 रुपए। तो इतना महंगा थोड़ा 280 लगा। और चाट वाले के यहाँ चाट खाई तो एक बार भाव नहीं करा, कितने की? 60 की दे दे। लस्सी कितने की? 70 की दे दे। एक बार नहीं करा, भाव ही नहीं करा। महाराज ये भगवान की भक्ति जो ललकता है, भगवत चरणारविंद की जो ललकता है, ये भी पागलपन कहेंगे। यहां से लोग केला माता तक पैदल जाते हैं नवरात्र में। बोलो सही है कि गलत है? 235 या 32 या 20 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा। कितना होगा? कुछ ऐसा कुछ होगा। कितना होगा? इतना ही है, 200 के करीब। तो दुनिया के लोग कहते हैं बताओ, गाड़ी घोड़े घर में पड़े हैं, जबरदस्ती के 200 किलोमीटर जा। क्यों जा? किस लिए? फिर भी माँ के दरबार में पहुंचकर भी तो लोग आनंद पाते हैं, चित्तवृत्ति डुबाते हैं। यही समझो कि माँ के बच्चे माँ से मिलने के लिए ललायित होकर चले जा रहे हैं। वो कहे ना, घुटवन खेले लांगुरिया के घुटवन खेले लांगुरिया केला केला मैया के भवन में घुटवन खेले लांगुरिया केला मैया के भवन में घुटवन खेले लांगुरिया। ओ घुटवन खेले लांगुरिया के घुटवन खेले लांगुरिया घुटवन खेले लांगुरिया घुटवन खेले लांगुरिया केला 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 मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया केला मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया केला मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया केला मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया। मंदिर की सीढ़ी है ऊंची मैया के मंदिर की सीढ़ी है ऊंची मैया के मंदिर की सीढ़ी है ऊंची मैया के मंदिर की सीढ़ी है ऊंची चढ़ गौ लांगुरिया की सीढ़ी चढ़ गौ लांगुरिया चढ़ गौ लांगुरिया की सीढ़ी चढ़ गौ लांगुरिया केला 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 मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया केला मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया केला मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया केला मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया। घुटवन खेले लांगुरिया
खेलेला गुड़िया के घुट मन खेलेला गुड़िया ओ खेलेला गुड़िया के घुट मन खेलेला गुड़िया खेलेला गुड़िया के घुट मन खेलेला गुड़िया केला 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 मैया के मंदिर में घुट मन खेला मैया के मंदिर में घुट मन खेलेला गुड़िया जय हो मैया के मंदिर में ध्वजा है ऊंची मैया के मंदिर में मैया के मंदिर में ध्वजा है ऊंची मैया के मंदिर में ध्वजा है ऊंची ले गौ लांगुरिया की ध्वजा ले गौ लांगुरिया ले गौला गुड़िया की ध्वजा ले गौला गुड़िया केला 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 मैया के मंदिर में घुटवन खेलेला गुड़िया केला मैया के मंदिर में घुट मन खेलेला गुड़िया केला मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया केला मैया के मंदिर में घुट मन खेलेला गुड़िया ओ खेले लांगुरिया घुटवन खेले लांगुरिया खेलेला गुड़िया घुट मन खेलेला गुड़िया केला 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 मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया केला मैया के मंदिर में घुट मन खेलेला गुड़िया केला मैया के मंदिर में घुटवन खेले लांगुरिया केला मैया के मंदिर में घुट मन खेलेला गुड़िया हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, दोनों हाथ उठा के अच्छे से बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के जम के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोले हर हर। कितने बढ़िया बोले, पर ना जाने तुम लोगों को क्या। अच्छा तुम इसलिए भी बोले हो कि जाना नहीं चाह रहे हो। हाँ क्या करोगे जाके अभी ऊपर, अभी क्या करना अपने को। तुम तो बढ़िया नीचे रह के तिल्ली की गजक खाओ जी, मकर संक्रांति आ रही है, क्या कर चक्कर है। चित्त वृत्ति सुख की हो, आनंद की हो। शिव कथा कह रही है, दुनिया के लोग पागल कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, कुछ भी बोलेंगे, पर बोलने दो, तुम तो अपनी मस्ती में रहो। जैसे मौर्य गोस्वामी को कहा गया कि ये पागल हो गया, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसकी चित्त काम नहीं कर रहा, इसकी वृत्ति काम नहीं कर रही, ये भक्ति में पागल हो गया, पागल हो गया, इसकी चित्त वृत्ति किसी काम की नहीं। महाराज इसकी चित्तवृत्ति किसी काम की नहीं। कहा इसकी बुद्धि काम नहीं कर, ये भगवान की भक्ति में ऐसा डूबा हुआ है, भगवान की भक्ति में ऐसा डूबा हुआ है कि इसकी शुद्धता चली गई, इसकी शुद्धता चली। मौर्य गोस्वामी ने अपना शालिग्राम गांव छोड़ दिया, गांव छोड़कर महाराष्ट्र आ गए, और मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र में आकर भगवान की गणेश जी महाराज की भक्ति में डूब गए। मौर्य गोस्वामी जैसे ही भगवान गणेश जी महाराज की भक्ति में डूबे, और ऐसी भक्ति मौर्य गोस्वामी ने करी, ऐसी भक्ति करी, स्वयं भगवान गणेश खुद आए, और भगवान गणेश जी ने आकर मौर्य गोस्वामी से पूछा, दुनिया के लोग तुझे पागल कहते हैं? कहे प्रभु, कहे तो प्रभु एक निवेदन है आपसे। बोलो क्या निवेदन है? बस दुनिया
दुनिया भले मुझे कुछ भी कहे, पर मैं आपकी भक्ति कभी ना छोड़ूं, ऐसी कृपा बनाकर रखिए। दुनिया कुछ भी कहे, फिर वही बात आ गई, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी मस्ती में रहो, भगवत भजन करो, स्मरण करो, चिदानंद भक्ति धारण करो, जो तुम्हारे मन में आए। एक माला मन की करना है, एक कर लो, दो करना दो कर लो, एक बार नाम जपना, एक बार जप लो, मना नहीं। तुम्हारी चित्त वृत्ति में जो है वो करिए। महाराज मौर्य गोस्वामी गणेश जी कहते हैं, अरे मौर्य तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है। सुन, दुनिया ने तुझे पत्थर मारे, दुनिया ने तुझे अपशब्द कहे, तो कुछ बोला ही नहीं। क्या बोलूं मैं? ये वही मौर्य गोस्वामी का चरित्र है जो आप लोग कई बार श्रवण करते होंगे। व्हाट्सएप आदि पर भी आप लोगों ने सुना होगा कि एक संत निकल के जा रहा था, अपनी मस्ती में थे मौर्य गोस्वामी, वही संत बन गया। मस्ती में चल रहे थे, सामने पानी का कीचड़ भरा हुआ था, चलते चलते मस्त संत तो संत मई कीचड़ में नाचने लगे, गणेश जी का स्मरण करके। पति पत्नी का जोड़ा निकल के जा रहा था, नवयुगल नया जोड़ा, इसने कीचड़ में नाचा होगा, कीचड़ का छींटा उस पे चला गया पत्नी पर। ये मौर्य गोस्वामी का चरित्र है। कीचड़ का छींटा गया पत्नी पर, पति ने उसकी गिरबान पकड़ ली मौर्य गोस्वामी की, अब शब्द कहे, ताने दिए, गाली दी, उठाने के लिए हाथ उठा लिया मौर्य गोस्वामी पर, लोगों ने रोक चला। ये अपनी मस्ती में डूबा हुआ था। क्या किसी ने, इसने कहा मैंने कीचड़ इस पे नहीं डाला, मैंने कीचड़ इस पे नहीं पटका, पर सुने कौन? युवानी का जो रक्त होता है वो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं होता ना, बात तो वही है। इसलिए माताओं से निवेदन है, अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए, कभी भी अपने चाचा काका बुआ फूफा इनके लिए अपशब्द मत कहिए, क्योंकि आप अगर दूसरे के लिए इनके कान भरोगी तो ये तुम्हारी भी जिंदगी नरक कर देंगे। इनसे हमेशा कहो, तेरा चाचा बहुत बढ़िया, तेरा ताऊ बहुत बढ़िया, तेरे काका बहुत बढ़िया, तेरी बुआ फूफा सब अच्छे, कोई बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं। अगर आज अपने बच्चों को ये सीख दोगे कि तेरा ताऊ ऐसा है, तेरा चाचा ऐसा है, तेरी चाची ऐसी है, तेरे परिवार वाले ऐसे हैं, तो बच्चों के बुद्धि में वो भराता जाएगा, भराता जाएगा, भराता जाएगा। महाराज दुर्योधन बेकार नहीं था, फिर निवेदन करूंगा, दुर्योधन बेकार नहीं था, पर बात इतनी सी है कि दुर्योधन बेकार नहीं है, पर जो वो गांधारी है, कौन? दुर्योधन की, वो गलत सिखा रही है, गलत सिखा, वो गांधारी। और जैसी तुम सीख दोगे, तुम्हारी औलाद अगर आज चाचा को नहीं गिनेगी, ताऊ को नहीं गिनेगी, परिवार के लोगों को नहीं गिनेगी, एक दिन जम के बोलो तुम्हें भी नहीं गिनेगी, क्योंकि इसकी बुद्धि में तुमने ये भरा। और हुआ, दुर्योधन की बुद्धि में जब भर दिया गया, तो भरने के बाद एक दिन धृतराष्ट्र ने समझाया दुर्योधन को, ये फालतू के काम छोड़ दे, 5 गांव का मंगरा दे दे, तुम्हारी आंखों से तुम्हें दिखता नहीं है, तुम चुप बैठे रहो। कौन कह रहा है? एक दिन ऐसा आता है, बेटा बाप से कहता है तुम्हें अकल नहीं है, अब बाप समझा रहा है, बेटा उनके घर में शादी अपने को जाना चाहिए, बेटा उनके घर ऐसा फंक्शन है अपने को जाना चाहिए, तुम नहीं जानते, तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को तरफ भर दिया तुमने कि बच्चा जाने को तैयार नहीं, बहू पहुंचने को तैयार नहीं, अब तुम कह रहे हो, चुका रहे हो, नवा रहे हो, तो नहीं नप सकता, क्योंकि भरा किसने? तुमने। कौशल्या जी के पुत्र को केकई सोतन है, बोलो सही है कि गलत है? सोतन है, दूसरी मां। कौशल्या जी के पुत्र को केकई राम को वन भेज रही है, और कौशल्या जी पूछती हैं
तुझे वन किसने भेजा? अगर पिता तुझे वन भेज रहे हैं तो तू वन नहीं जा सकता। मैं तेरी मां हूं, पिता से बड़ा पद मेरा है, तुझे मैं वन नहीं जाने दूंगी। अगर वन भेज रहे हैं तू नहीं जाएगा। राम जी ने कहा, मां मुझे वन माता कैकेयी की आज्ञा हुई है, पिता खुद कहे माता कैकेयी। फिर कहा, अब तू चले जा, अब तू जा, अब तू रुकना नहीं, चले जाइए, रुकने का काम खत्म हो गया, जाओ, चले जाओ, बन गए। बच्चों में ऐसी सीख ना दें भाई। बच्चों को कहें तेरे चाचा बहुत अच्छे हैं, भले उन्हें बुरा कराओ, तेरे ताऊ बहुत अच्छे हैं, तेरी बुआ बहुत अच्छी है, भले बुरा करे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, जिसकी करनी वो भोगेगा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, आने तो दो। अभी अंतिम समय तक जब खटिया पे पड़े रहेंगे, तकलीफ भोगेंगे, रोज दौड़ दौड़ के डॉक्टर के पास जाएंगे, भगवान भी कहेगा इतना दान धर्म कर लेता तो डॉक्टर में नहीं लगाना पड़ता। तुम काय को चिंता करना, निभाने कर्म का भोग भोगने दो। तुम अच्छी राय दो अपने बच्चों को, अच्छा सिखा, बेटा कोई बुरा नहीं जगत में, बुरे अपन है, हो सकता अपने में कोई कमी हो गई हो इसलिए अपन से भजन नहीं हुआ, अपन से कमी हो गई इसलिए हो सकता है परिवार अपन से नहीं जुड़ पाए। नहीं, अपने में गलतियां देखो, दूसरे में नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मैं मेड़तवार परिवार को बार बार रोज धन्यवाद देता हूँ, प्रतिदिन कहता हूँ मेड़तवार परिवार को कि धन्यवाद के पात्र हो, कोटि धन्यवाद के पात्र हो, क्योंकि शास्त्र कहता है हजारों हजार भागवत करा लो, हजारों हजार राम कथा करा लो, हजारों हजार गीता का स्मरण कर लो, और जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा लो। भागवत रामायण गीता 7 पीढ़ी को तार देती है, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तार देती है। महाराज जो नहीं भी आए, ना जाने किस किस योनि में पड़े होंगे, वो भी तर गए, वो भी तर गए। उसकी चित्तवृत्ति, भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, अग्नि पुराण, गणेश पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और शिव महापुराण, इसके आगे लिखा है महापुराण। महा का संबोधन दिया है इसको, संबोधन। चित्तवृत्ति में वही रहे। आज अगर मेरठवार परिवार इस कथा को करवाना है तो उसके पूर्वजों का कितना सुख है साहब। और आप लोग जो सुन रहे हैं, जो आए हैं श्रवण करने के लिए, आपको कथा के दूसरे दिन या पहले दिन कहा था कि शिव पुराण सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस गली में से निकल कर जाता है, जिस मोहल्ले से निकल कर जाता है, उस गली में, उस मोहल्ले में अगर कोई अधोगति में कुंवारा चले गया, अधेड़ा मर गया, कोई बहुत सारी अभिलाषा लेकर चले गया, किसी का एक्सीडेंट में मर गया, वो जीव भी उस गली में घूमता रहता है। आपके जाने से, आपकी तरंगों से वो जीव भी तर जाता है साहब। ये शिव पुराण वो पुराण है साहब, वो पुराण तर जाता है, उसका मोक्ष पथ है, उसका आनंद सुख है, वो तर रहा है। भगवान शंकर की कथा रखती कुछ नहीं, दे देती है। इसलिए शायद शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखते, शायद मेरे को लगता है इसीलिए नहीं रखते। दुनिया में सारे देवी देवता का प्रसाद आप रात भर रख सकते हैं। बिहारी जी जाएंगे, उनका प्रसाद का डब्बा फ्रिज में रख दो, भले 15 दिन 20 दिन रखो। नाथद्वारा जाओ, चारोजा जी जाओ, देवी जी के मंदिर जाओ, सारे मंदिरों में जाइए, वहां का प्रसाद ले जाकर रख दो, आप 1 महीने तक खाते रहो। पर केवल एक भूत भावन शंकर, भूतेश्वर मेरा शिव, केवल एक ऐसा है जिनका प्रसाद रात भर भी नहीं रखा था। आप लोगों ने, कई लोगों ने 16 सोमवार के व्रत करे होंगे, उनको भी मालूम होगा, जिनने 16 सोमवार करे उनको भी मालूम होगा कि शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। इसलिए आपको जो बेलपत्र दी जाती है, कहकर दी जाती है कि आज ही रात के पहले खा लो, इसको खत्म करो, रात भर मत रखना।
उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन तक प्रसाद आपका है, दूसरे दिन भगवान शंकर के गणों का हो जाता है, प्रेतों का, उसको नहीं दिया गया। एक दिन तक आपका, दूसरे दिन भगवान शंकर ने खुद कहा कि मेरे गणों का है, स्वयं शिव का है। भारत की भूमि में ऐसे कई मंदिर है जिनका प्रसाद, आप ओसिया माता चले जाओ, राजस्थान में ओसिया माता, जिनके पहाड़ पर प्रसाद लेकर जाओगे, उस प्रसाद को आपको पहाड़ पर ही खाना पड़ेगा। पहाड़ से अगर नीचे आकर, नीचे की 3 सीढ़ी पार करके नीचे आ गए तो प्रसाद में कीड़े पड़ जाते हैं अपने आप। ओसिया माता, हल्द्वानी राजस्थान जाओ, जयपुर जोधपुर से आगे तो वहां ओसिया माता का मंदिर है। पहाड़ के ऊपर खाओगे और प्रैक्टिकल करके देखना कि आप प्रसाद को नीचे लेके आना, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें, इल्लियां पड़ जाएंगी छोटे छोटे, ऊपर से नीचे ही नहीं आता। जितना प्रसाद मिलता वहीं खाना पड़ता होता ना, कहीं कहीं यह शास्त्र का राग है। स्थान की मूलता होती है, स्थान की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। भाई वो मौर्य भगत जा रहा था, मौर्य ही था वो भगत, भले उसका नाम चेंज करके लोगों ने व्हाट्सएप पे दूसरा डाल दिया, तो मौर्य भगत। पति पत्नी निकल रहे थे, छीटा पड़ गया, भगवान पकड़ दी, मारने को आतुर हो गए। तुझे बुद्धि नहीं है? भाई भगत जो होता है, संत जो होता है, साधु सन्यासी तपस्वी साधक ओरिजिनल है, तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है। हाँ, रावण जैसे चोले बदलने वाले अगर कोई भगत है, कोई संत है, कोई साधु है, जैसे रावण ने संत का चोला बदलना था और ऐसा संत का चोला बदनाम किया, और रावण ने संत के चोले को पहनकर सीता का हरण किया। इसलिए आज भी कुंभ के मेले में सबसे पहले संत ही नहाते हैं उस चोले को धोने के लिए, तो भी वो आज तक साफ नहीं हो पाया। जब टीवी खोलो कहीं का न कहीं का महाराज फिर मिल जाता, आज तक वो संत का चोला साफ नहीं हुआ। रावण जैसे चोला बदलने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, परंतु उनसे बदला। यही आपको कल भी शिव महापुराण में कहा था, परसों भी कहा था कि शिव को छल कपट बेईमानी प्रपंच कुछ पसंद नहीं। शिव कहता मेरी भक्ति करो, स्मरण में डूबो, नाम जाप करो, मेरे पास बैठकर भी टाइम बर्बाद मत करो, मेरी भक्ति का स्मरण कर रहे हो, राम की भक्ति, कृष्ण की। और फिर वही बात है कि जिससे तुम्हारी पटे उसका स्मरण करो। बफेट में जाओ तो सब तरह की मिठाई रखी रहती, गुलाब जामुन भी है, ये मोती पाक भी है, फिर अनेक तरह की दूध का गिलास भी है, तो जलेबी भी है, तो इमारती भी है। तो ईमानदारी से बोलो, जो चीज तुमको अच्छी लगे उसको ज्यादा निपटा लो। सही है कि गलत है? तुम्हारा मन करे कि तुमको रोटी खाना है तो रोटी खाओ, तंदूरी भी है, तवा रोटी भी खाओ। तुम्हारा मन पड़े तो पनीर की सब्जी खाओ, नहीं तो यहाँ पर राजमा की सब्जी भी। तुम्हारा मन पड़े जो खाइए, सामग्री ढेर रखी हुई है, बहुत सारा सामान रखा है, बहुत सारा भोजन रखा है। मन तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, और तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसको ज्यादा पाते भी हो। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हें जो अच्छा लगेगा तुम उसको ज्यादा, तो तुम्हारी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो। शंकर से पटे शंकर को, राम को पटे राम को, कृष्ण से पटे कृष्ण। तुम्हारा मन जिसमें, तुम्हारी भक्ति जिसमें रम जाए उसमें रमा लो साहब। शिव कथा कर रही है, मौर्य जा रहा था, मौर्य गोस्वामी जाते जाते, मौर्य गोस्वामी की चित्तवृत्ति ने ये भाव नहीं है कि कौन निकल कर जा रहा है, किसको कहां कौन निकल रहा है। मौर्य गोस्वामी को ये ज्ञात नहीं है, वो निकल रहा जा रहा, चलेगा। और मौर्य गोस्वामी निकल कर जब जा रहे थे, कीचड़ गया, हाथ उठाया, छोड़ दिया, मैंने नहीं किया, चले। चलते चलते दोनों पति पत्नी अपने भवन की ओर गए। जाते ही पत्नी का पांव एक फर्श से फिसल गया, पत्नी नीचे गिर गई। गिरने पर उसके प्राण छूट गए। मौर्य गोस्वामी वहां से निकल कर जा रहे थे, लोगों ने मौर्य गोस्वामी को पकड़ लिया। तेने ऐसी बद्दुआ दे दी बेचारों की, अभी 3 महीना शादी का हुआ था और उसकी पत्नी मर गई। तूने ऐसी बद्दुआ दे दी,
ऐसी बद्दुआ, ये कोई ठीक नहीं है, ये कोई श्रेष्ठ नहीं है। तुमने जो बद्दुआ दी है ये अच्छी बात नहीं है। मौर्य गोस्वामी हर हर महादेव, ये कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं है हमारा, श्रेष्ठता का आपने। मौर्य गोस्वामी कह रहा है मैंने नहीं बोला, ना मैंने बद्दुआ दी, तो फिर ये कैसे मर गई, कैसे मरा ये, क्या कारण था? मौर्य गोस्वामी जी बोले भाई जैसे इसको चाहने वाले तुम थे, कीचड़ तुम पे नहीं गया था, इस पे गया तो तुम्हें गुस्सा आया, तुमने मेरी गिरबान पकड़ी, तुमने हाथ उठाया। जैसे इसके चाहने वाले तुम हो तो मेरा भी तो कोई चाहने वाला होगा, मेरा भी तो कोई चाहने वाला होगा जिसने तेरी गिरबान पकड़ा। उस चाहने वाले के ऊपर आधारित है। भगवान गणेश जी प्रकट होकर कहते हैं मौर्या तो इतना मेरा भजन करता है, दिन रात लोग तुझे पागल मूर्ख कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं। सुन मौर्या, हर पल लोग तुझे अपशब्द ताने देते हैं, पर तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा, दुनिया के लोग तुझे अकेला नहीं मानेंगे, मैं तेरे साथ में हूं। उस दिन से लोगों ने गणपति बप्पा मौर्या किया, और मौर्य गोस्वामी का नाम गणेश जी के साथ जुड़ गया। तो भगवान से कभी प्रार्थना करना कि तुम्हारा और हमारा नाम भी कभी जुड़े, ऐसी कृपा करना, कुछ ऐसी कृपा। हम तुम्हारे से जुड़ जाएं, तुम हमसे जुड़ जाओ, अपन दोनों का कभी एक संबंध जुड़ जाए, ऐसी कृपा करिए महाराज। शास्त्र कह रहा है भगवत भक्ति में डूबे हुए, भगवान की भक्ति का स्मरण करते हुए चित्त वृत्ति में परमात्मा की भक्ति को धारण करना भी सुख का अनुभव करा, सुख का अनुभव। ये उसी तरह है जैसे तुलसी के गुणों पर आधारित, तुलसी के 3 गुण और रुद्राक्ष के 3 गुण अपने जीवन में उतारिएगा बहुत ध्यान से। तुलसी अपने गले में अपन क्यों धारण करते हैं, किस लिए पहनते हैं? रुद्राक्ष अपन क्यों पहनते हैं? उसका कारण, क्योंकि नारायण बिना तुलसी के भोजन को भी स्वीकार नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं। जब भगवान बिना तुलसी के भोजन स्वीकार नहीं करते तो फिर आपके गले में अगर तुलसी की माला नहीं होगी तो नारायण आपको कैसे स्वीकार करेंगे? बिना तुलसी के, बिना रुद्राक्ष के। कौन सा चंदन है जो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है? अब वृंदावन के पास रहते हो, जरा अच्छे से जवाब दे देना। बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। कौन सा चंदन है जो भगवान को अति प्रिय है और जिस चंदन को 2 महीना तक व्यक्ति अगर भगवान के मस्तक पर लगाता है और स्वतः मस्तक पर लगाता है तो भगवान उसको 2 महीने के अंदर एक बार गले लगाने के लिए जरूर आते हैं महाराज। उसके जीवन काल में नारायण ठाकुर उसको गले लगाने आता है। कौन सा है? गोपी चंद। और बोलो जी जी आगरा वाली, और बोलो। वो कौन सा चंदन है जो
भगवान को लगाने पर भगवान और भक्त दोनों मिल जाते हैं, वो है हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन कैसे बनाया जाता है? जरा सी कुंकू या हल्दी पाट पर डालकर तुलसी की लकड़ी से घिस कर पानी डालकर, चंदन नहीं, काय की लकड़ी? तुलसी की लकड़ी को घिस कर चंदन तैयार करा जाता है, वो हरि चंदन कहलाता है। वही हरि चंदन भगवान को लगाएं, अपने मस्तक पर लगाएं, मेरा नारायण आकर गले लग जाता है, वो हरि चंदन है। सर्व चंदनों में श्रेष्ठता का भाव तुलसी के गुण तत्व को प्रकट कर देता। तुलसी के गुण तत्व हरि चंदन। हरिचंदन का भाव तुलसी के तात्विक सुख का अनुभव कराता है, उसको लगाया। महाराज भगवान नारायण को लगाया गया वो हरिचंदन सुख का मूल स्थापित करता है। हम तो कहते हैं कार्तिक महीने में लगाना चाहिए, आपको भी मौका लगे आप घिसिए, लगाइए, भगवान को भी लगा, स्वतः भी लगाओ। कार्तिक में नहीं लगा सकते, अभी लगाओ, क्या जाता है उसमें? तुलसी। कई कई जगह बड़ा विचित्र काम होता है कि कोई मर जाता है तो तुलसी की लकड़ी उसके पीछे पीछे लेके जाते, शमशान में ले जाके तुलसी को सिर के पास रख के आग लगाते। निवेदन है तुलसी का सही उपयोग मरने के बाद नहीं है, तुलसी का सही उपयोग जीते जिए। जैसे आज के जमाने में लोग मरते हैं तो गीता जी का पाठ कराते, पहले लोग गरुड़ पुराण कराते, आजकल गीता कराते। कहाँ लिखा गीता में? मरने के बाद गीता पढ़ने का विषय नहीं है, सोते हुए मन को जगाने के लिए गीता को पढ़ा जाता है, मरने के बाद नहीं। मृत्यु की सैया पे से नहीं उठाती गीता। हमारा दान, हमारा सत्कर्म, हमारा पुण्य जो हम करें वो लगना चाहिए। जैसे राजा कर्ण, जिसको लोग दानवीर कर्ण कहते, राजा कर्ण क्या दान करा था उसने जिंदगी में? सोना, सोना, स्वर्ण ही स्वर्ण। अंतिम समय प्राण छूट गए, भूमि पर पड़ा था, बाण उसको लगे हुए थे, मरने जा रहा है। मेरे भगवान द्वारका नाथ को दया आ गई, मरेगा तो ऊपर जाकर इसको खाने को सोना ही मिलेगा। कुछ ऐसा कर दूं कि ऊपर जाकर इसको अन्न मिल जाए। भगवान ने, द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वो हंडा देखना, उस हंडे में क्या रखा? हंडा मतलब घड़ा, उस घड़े में क्या जरा देख। अर्जुन गया युद्ध के क्षेत्र में, जहां पर राजा कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उसके सिर के पास में घड़ा पड़ा हुआ। भगवान ने कहा जरा देख तो इस घड़े में क्या है। अर्जुन जा, अर्जुन रथ से नीचे उतरकर घड़ा देखने के लिए जब गया, उंडेला तो उसमें धान भरी हुई थी, चावल पूरे उंडेल दिए। प्रभु कुछ भी नहीं है इसमें, तो चावल भरा, धान भरी। आजा वापिस। अर्जुन आए, कृष्ण नीचे उतरे, कर्ण के पास गए। राजा, ए कर्ण, दानवीर हो आप, मरने जा रहे हो, तुमने दुनिया को सबको दान दिया, मेरे को आज तक नहीं दिया, थोड़ा सा दान दे दे। कर्ण मरते समय मुस्कुरा रहा। देखो कितनी सुंदर प्रसंग है साहब। कर्ण मरते समय मुस्कुरा के कह रहा है, अरे द्वारका नाथ, तुम मांगने आए तो मेरे मरते समय आए, पहले आ जाते तो बहुत कुछ दे देता। भगवान बोले, अगर तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो तो तू पीछे पलट के देख, तेरी साइड में धान पड़ी है, इसको उठाकर मुझे दे दे, इतना ही दान बहुत है। कर्ण हंसकर बोला, दूसरे का पड़ा हुआ भाग क्यों दो? भगवान ने माथा ठोका, बताओ इसको मौका दिया कि ये दान दे दे, मरते मरते कुछ तो दान दे, ऊपर अन्न मिल जाएगा। अरे तो दूसरे का पड़ा हुआ अन्न क्यों दूं मैं?
नहीं उठाया राजा कर्ण ने। भगवान करे उठा ले, दे दे, पढ़ाई था नहीं। भगवान कहने लगे तो तू मेरे को दान नहीं देगा? तो क्या कुछ होता तो दे देता। भगवान कहने लगे जा रहा मैं। द्वारकाधीश 2 कदम आगे बढ़े, कर्ण ने आवाज लगे रुको, द्वारकानाथ रुको। रुको, क्या हुआ? मैं दान देना चाहता हूं। भगवान बोले चलो कम से कम इसकी बुद्धि फिर गई, ला दे। भगवान ने अपना ऊपर ना ला दे। कर्ण कहता है इतना सारा थोड़ी ना है, वो तो मेरे ऊपर की एक दांत सोने का है, उसको तुम तोड़ लो। ऊपर का एक दांत सोने का, उसको तुम तोड़ लो। अरे भगवान का एक गजब का दानी हुआ रे। फिर सोना सोना चाहिए नहीं, मुझे तो अन्न चाहिए, और तुम कह रहे हो कि ऊपर एक दांत सोने का, उसको तोड़ लो। भगवान बोले अब मरने जा रही है, तेरा दांत तोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मरते हुए का भी भगवान ने सोने का दांत तोड़ के निकाल लिया। बताओ, दुनिया के लोग मुझे बदनाम करेंगे, मेरे को नहीं लेना, ऐसा दान चाहिए ही नहीं। तो कर्ण बोले रुक जाओ मैं दे देता हूं। कर्ण ने हाथ बढ़ाया, भगवान को लगा ये चावल उठाएगा। हाथ बढ़ाया, चावल उठाने की जगह जो हंडी का मुंह नहीं होता, जब घड़ा फेंका था तो फूट गया था, तो हंडी का जो मुंह था उसको उठा के अपने दांत पर मार लिया। दांत पे मारा तो सोने का दांत निकाल के हाथ में रख लिया। भगवान को के ये लो। भगवान के बताओ, रक्त में सना हुआ दांत हम लेंगे, सोने का दांत भले है वो, पर रक्त में सना हुआ है हम नहीं ले सकते। हम नहीं ले सकेंगे इस सोने के दांत को, रक्त में सने हुए दांत को हम नहीं लेंगे। कर्ण करने लगा तो साफ कर देता। हंडी का मुंह फेंका ऊपर, इंद्र के चरण में लगा, चरण ने जल वृष्टि करी, पानी गिरा, दांत साफ हो गया, द्वारकाधीश को दे दिया। द्वारकाधीश माथा मलते मलते चले, मौका दिया था अन्न के दान का, फिर भी कर दिया सोने का। सोने का चले भगवान चले। कर्ण के प्राण छूटे, ऊपर गया, जाते से भोजन मांगा, सोने की पूड़ी, सोने की कचौड़ी, सोने के रसगुल्ले, सोने की बालूशाही, सोने की खीर, सोने की बेड़ाई, सोने की कड़ी, सब। अब सोना ही सोना कैसे खाता है, सोना कैसे पाए करना? नहीं ना, जल है, ये क्या है? तो कि तुमने जो दान करा वो तुम्हें मिला, अन्न देते तो अन्न मिलता। कर्ण रो पड़ा कि मुझे भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि यही तो भोजन है तुम्हारे लिए, क्योंकि सोना तुमने दान करा तो सोना ही तुम्हें मिल रहा, तो मैं इसको खाऊंगा कैसे? तो कि खाना तो पड़ेगा। कर्ण आंख से आंसू बहाता है। मेरे द्वार का नाथ ऊपर धर्मराज के पास पहुंच कर कहते हैं, धर्मराज थोड़ा सा मौका दे दे, इसको 16 दिन के लिए छोड़ दे। 16 दिन के लिए, तो कि जब तक तो इसका अंतिम संस्कार नीचे हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं नीचे लीला कर आया हूं, इसकी माता कुंती को इसके शरीर के पास बिठा कर आया हूं। कुंती से कह दिया तेरा बेटा मर गया, इसका अंतिम संस्कार करा। अब कुंती उलझन में है कि किसको बताए कि मेरी औलाद है, तो कुंती को औलाद बताने में 16 दिन लग जाएंगे, जब तक कि ये 16 दिन तक पृथ्वी पे जाके ना जाने कितनों को भोजन करा देगा, कितनों को भोजन। छोड़ो इसको, कर्ण को छोड़ा नीचे। कर्ण आया नीचे आकर 16 दिन तक ब्राह्मणों को, संतों को, गुरुजन को भोजन कराया। वो हिंदू धर्म में 16 दिन 16 श्राद्ध के हो गए साहब, 16 श्राद्ध के। और वो 16 श्राद्ध के 16 दिन कर्ण भोजन करा कर ब्राह्मणों को जब दिया, अब दान मान नहीं दिया, अब भोजन कराया, तिलक भी नहीं लगाया, जो मर्जी पड़ी उठाकर दे दिया, तिलक नहीं लगाया। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में 16 श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण के माथे पर तिलक कर विदा नहीं किया जाता। आज भी 16 श्राद्ध में जो ब्राह्मण जीवने आता है उसको दक्षिणा दी जाती है, पर तिलक नहीं करते। क्यों? तिलक करूंगा तो एक को जिमाने का भाग मिलेगा, और तिलक नहीं करूंगा तो हजारों को जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हजारों का फल पाने